नमस्कार छात्रों, मैं दीपक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम गणित के चौथे पार्ट द्विघात समीकरण की थर्ड एक्सरसाइज के सवालों को हल करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, क्वेश्चन सेकंड है हमारा। उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करने हैं और हमें 4 पॉइंट्स दिए गए थे पहले वाले क्वेश्चन में, जिसे हमें पूर्ण वर्ग बना के हल करना था, जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो इस वाले क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, इन चारों पॉइंटों को द्विघातीय सूत्र द्वारा हल करना है। तो चलिए मैं बताता हूं द्विघातीय सूत्र क्या है और इसे हमें कैसे हल करना है। तो देखिए, आपको फर्स्ट पॉइंट दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण के मानक रूप से इसकी तुलना करवानी है और ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए करते हैं। पहले इसकी तुलना कराएंगे मानक रूप से। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, b क्या आ जाएगा -7 और c का मान आ जाएगा 3। अब यहां पर आपको द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। तो द्विघातीय सूत्र होता है, यहां लिखेंगे द्विघातीय सूत्र द्वारा। द्विघातीय सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये है हमारा बच्चों द्विघातीय सूत्र। इसी फॉर्मूले को हम श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं और यही हमारा द्विघातीय सूत्र भी है। तो देखिए, अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्या था क्वेश्चन, फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब हमें इस फॉर्मूले पर ए बी सी के मान रख देने हैं। क्या रखने हैं, ए बी सी के मान रखने हैं इस फॉर्मूले में। तो चलिए रखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। माइनस, देखिए माइनस बी और बी का मान पहले से भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे 7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर -4। ए का मान कितना है 2, सी का मान है 3 और बाई में आ जाएगा 2 इंटू 2, क्योंकि फॉर्मूला क्या था अपॉन में 2a। तो देखिए a का मान 2 तो रखा हुआ है और a का मान भी 2 है, तो हमने रख दिया। ये किसके बराबर है, x के बराबर। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो आइए करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए x बराबर 7 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 7 का -7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 आ जाएगा। 49 माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो यहाँ लिखेंगे -24 बटे 2 दूनाई 4। इसे आगे सॉल्व कर लीजिए। तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 49 में 24 को घटाएंगे तो 25 बटे 4। अब देखिए 25 का वर्गमूल होता है कितना, 5। तो आप यहां लिख दीजिए इसको, x बराबर 7 प्लस माइनस 5 बाई 4। अब एक बार इसे प्लस में लिखना है और एक बार इसे माइनस में लिखना है। तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे 7 प्लस 5 बाई 4 कॉमा 7 माइनस 5 बाई 4। तो x बराबर हम इसे लिख पाएंगे 7 5 12 बटे 4 और यहाँ 7 में 5 चले जाएंगे तो 2 बटे 4। अब इसे कट कर दीजिए। तो 4 3 12 और 2 ही करने 2, 2 दूनाई 4। तो आप इसे लिख सकते हैं x बराबर 3 1 बटा 2। यही हमारे द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के द्विघातीय सूत्र द्वारा निकाले गए दो मूल हैं 3 1 बटा 2। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तो सेकंड पॉइंट है बच्चों हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसे भी हमें द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा आप ध्यान से, सेकंड पॉइंट है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। सबसे पहले हमें इसे मानक समीकरण से इसकी तुलना करवानी है। तो कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान 2, b का मान 1, c का मान माइनस का 4। द्विघाती सूत्र द्वारा। अब द्विघातीय सूत्र होता क्या है, तो x बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब देखिए आप ध्यान से, ए बी सी के मान उठा करके इस द्विघातीय सूत्र में रख देने हैं और जो भी एक्स के मान आएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर b का मान 1 है तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान रख दीजिए 4, a का मान 2, c का मान -4 तो उसे ब्रैकेट में लिखेंगे बाई 2a, तो 2 इंटू 1, सॉरी a का मान 2 है तो यहां पर लिखेंगे 2 इंटू 2। अब ध्यान से देखिए, अब इसका कैलकुलेशन करना है हमको, तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहां लिखेंगे x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 चौको 16 और 16 दुनाई 32 तो आ जाएगा प्लस का 32 बटे 2 दूनी 4, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बटे 4 x बराबर। अब आप जानते हैं 33 का कोई वर्गमूल नहीं होता, इस वजह से इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देते हैं और यही हमारा सेकंड पॉइंट का आंसर है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो चलिए बच्चों, अब अपने नेक्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे और ध्यान से देखिएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले हमें मानक समीकरण से तुलना करानी है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान 4, b का मान आ जाएगा 4 अंडर रूट 3, c का मान आ जाएगा 3। अब यहां लिखेंगे द्विघातीय सूत्र द्वारा, द्विघातीय सूत्र द्वारा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये हमारा द्विघातीय सूत्र है। अब a b c के मान इस द्विघातीय सूत्र पर हमें रख देने हैं और उसका हल करना है। तो चलिए करते हैं। बराबर देखिए आप ध्यान से, b का मान कितना है 4 अंडर रूट 3, तो b के स्थान पर रख देंगे तो -4 अंडर रूट 3, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में पहले से ही दिया गया है। तो ध्यान से देखिए प्लस माइनस अंडर रूट b का मान 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर -4, a का मान दिया गया है आपको 4, तो यहां रख दीजिए 4 और b का मान है 3, सॉरी c का मान है 3 तो 3 रख दीजिए और अपॉन में 2 इंटू 4। अब इसका कैलकुलेशन करना है, तो चलिए करते हैं इसका कैलकुलेशन। बस ध्यान से देखिएगा आप, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आप आ जाएगा x बराबर -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 चौको 16 और 16 3 48, तो यहां आ जाएगा -48 बटे 4 दूनी 8। इसे सॉल्व करिए तो x बराबर -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 16 3 48 माइनस 48 बटे 8। अब इसे आगे सॉल्व कर लीजिए, 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 बटे 8, क्योंकि 48 से 48 कट जाएगा तो कितना बचेगा 0, और 0 का वर्गमूल तो 0 ही होता है, इसलिए अब इसके साथ आप ऐड करेंगे तो देखिए एक बार इसे प्लस में लिख लीजिए और एक बार माइनस में, तो हम लिख लेते हैं इसे -4 अंडर रूट 3 प्लस 0 बटे 8 कॉमा -4 अंडर रूट 3 माइनस 0 बटे 8। अब देखिए किसी भी संख्या में हम 0 को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उस संख्या में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसे इस प्रकार भी लिख पाएंगे x बराबर -4 अंडर रूट 3 बटे 8 कॉमा -4 अंडर रूट 3 बटे 8। अब इस 4 से काट दीजिए तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो आप इसके मान दो जो है वो लिख पाएंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं x बराबर -√3/2 कॉमा -√3/2, और यही हमारे इस तीसरे पॉइंट का आंसर भी है। तो क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चलिए अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ध्यान से देखिएगा आप लोग बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले मानक रूप से इसकी तुलना करा लीजिए। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो ध्यान से कि a का मान आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा 1 और c का मान आ जाएगा 4। आप ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी चर पद के साथ कोई अचर संख्या नहीं होती तो वहां पर हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर x के साथ कोई संख्या नहीं है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन चिन्ह का विशेष ध्यान रखते हैं, अगर प्लस है तो प्लस का 1 लिखेंगे, अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस का 1 लिखते हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें यहाँ लिखना है द्विघातीय सूत्र द्वारा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडा रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। तो -1 प्लस माइनस अंडा रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है अपने पास 2, c का मान है 4 और बटे में आ जाएगा 2 × 2। इसका आगे कैलकुलेशन कर लीजिए। तो देखिए ध्यान से, हम लिख पाएंगे x बराबर -1 प्लस माइनस अंडा रूट 1 का स्क्वायर कितना 1, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, तो आ जाएगा -32 बटे 4। और यहां लिख पाएंगे x बराबर -1 प्लस माइनस अंडा रूट -31 बटे 4। जब भी रूट के अंदर कोई माइनस की संख्या आ जाती है तो इसका मतलब उसके आगे उस सवाल का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो यही हमारे चौथे पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। और हमें 2 समीकरण दिए गए हैं। कितने समीकरण दिए गए हैं? 2 समीकरण दिए गए हैं और दोनों को हमें हल करना है। पहला समीकरण है x माइनस 1/x बराबर 3 और दूसरा जो समीकरण हमें दिया गया है वो 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल 11/30। क्लियर हो रहा है? तो चलिए इन दोनों सवालों को हमें सॉल्व करना है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट हमें दिया गया है x माइनस 1/x बराबर 3, तो इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसे द्विघात रूप में परावर्तित कर लीजिए। तो x के नीचे 1 मान लेंगे और एलसीएम लेंगे तो x आ जाएगा। कितना आएगा? x 1 का भाग x में दीजिए तो x बार जाएगा और x का गुणा जब x से करेंगे तो x² आ जाएगा, माइनस x का भाग अब x में देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा अगर 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, बराबर 3 के नीचे 1 मान करके तिर्यक गुणा कर लीजिए। 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा x² माइनस 1 बराबर x का 3 से करेंगे तो 3x। ध्यान से देखिए, इस 3x का पक्षांतर कर लीजिए तो आप इसे लिख पाएंगे x² प्लस इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा -3x माइनस 1 बराबर 0। अब ये समीकरण जो था वो द्विघात रूप में परावर्तित हो चुका है। तो अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर या गुणनखंड करने हैं। तो आप ध्यान से देखिए, गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 1 और जोड़ने घटाने पर 3। तो ऐसी कोई संख्या नहीं होती जिसका गुणा करें तो 1 आ जाए और उन संख्याओं को जोड़े घटाएं तो 3 आ जाए। तो ऐसी स्थिति पर हम क्या करते हैं? फिर से हम द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करते हैं। किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -1। फिर लिखेंगे द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडा रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। अब abc के मान हमें द्विघातीय सूत्र में रख देने हैं। तो चलिए रखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए b का मान -3 है और फॉर्मूले में पहले से ही माइनस होता है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो हम इसे लिख पाएंगे x बराबर 3 प्लस माइनस अंडा रूट -3 का स्क्वायर, क्योंकि b का मान -3 है तो -3 का स्क्वायर -4। a का मान है आपके पास कितना? 1 और c का मान है -1, तो रख दीजिए अपॉन 2। a का मान है 1 तो 1 रख दीजिए
3 प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस का वर्क करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 इकन्ने 4/2। अब इसे आगे सॉल्व करिए तो x बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 9 4 13/2। मैंने बताया था जब किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता तो सवाल को वहीं से छोड़ देते हैं और वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। तो बेटा यही हमारे थर्ड क्वेश्चन के पहले पॉइंट का आंसर है, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 13/2। क्लियर हो रहा है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने सेकंड पॉइंट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है हमारा 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। अब इसे हमें हल करना है, तो सबसे पहले इसे हमें द्विघात रूप में परावर्तित करना पड़ेगा और उसके बाद ये देखते हैं कि क्या इसके साधारण गुणनखंड हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो कर देते हैं, अगर नहीं होते तो हम इसमें द्विघाती सूत्र प्रयोग करते हैं। तो चलिए करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहले इन दो संख्याओं का हमें एलसीएम करना है। तो x प्लस 4 और इधर आएगा x माइनस 7। अब x प्लस 4 से आप जब भाग दोगे तो x प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना बचेगा, x माइनस 7। x माइनस 7 का 1 से कर दीजिए मल्टीप्लाई तो आ जाएगा x माइनस 7 माइनस, ध्यान से देखिएगा, अब x माइनस 7 का जब भाग देंगे तो x माइनस 7 कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 4। तो x प्लस 4 का जब इस आप 1 से गुणा करेंगे तो इस माइनस के साथ करिएगा तो क्या आएगा, माइनस का x और माइनस का ही 4 बराबर 11/30। अब देखिए माइनस x से प्लस का x कट जाएगा, माइनस का 7 और माइनस का 4 तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना, 7 4 11, तो माइनस 11 बटे इन दोनों का गुणा कर लीजिए। तो x का x से तो x स्क्वायर, x का 4 से करेंगे तो प्लस का 4x, माइनस 7 का x करेंगे तो माइनस का 7x और माइनस 7 का प्लस के 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 28 बराबर 11/30। अब देखिए 11 से 11 कैंसल आउट हो जाएगा तो माइनस 1/x स्क्वायर माइनस, अब देखिए ध्यान से, माइनस 7 में जब प्लस का 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 3 माइनस 28 बराबर 1/30। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और तिर्यक गुणा, तो जब आप 1 का गुणा करेंगे तो इसे लिख पाएंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर माइनस का 30। अब आप ध्यान से देखिए माइनस का है तो इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो आप लिख पाएंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस के 30 में जब माइनस का 28 चला जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा बराबर 0। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के गुणनखंड करने हैं। तो आप जानते हैं कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 2 और घटाने पर आना चाहिए कितना, 3। तो 2 इकन्ने 2 और 2 में अगर एक आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। बस ये ध्यान रखना 3 काहे का चाहिए, माइनस का, तो दोनों संख्याओं को आपको माइनस का रखना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2 बराबर 0। इस माइनस का आप अंदर गुणा करिए तो आप लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1x प्लस 2 बराबर 0। अब दो दो के जोड़े बना लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो कॉमन करिए, x माइनस का फिर 2 बचेगा। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, माइनस का 1, तो माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस का x, माइनस प्लस माइनस और 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 2, तो अगले ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। कर दीजिए दोनों को 0 के बराबर, तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 2 और x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। और यही हमारे तीसरे क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट के दो मूल हैं। क्लियर हो रहा है, जिसे हमने एक साधारण गुणनखंड विधि से हल किया है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अभी तक आप लोगों को समीकरण बने बनाए दिए होते थे, उन्हें सिर्फ हमें गुणनखंड करने थे, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, अभी हमें सवालों को पढ़ करके समीकरण पहले बनाना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन
करना है। तो चलिए बनाते हैं समीकरण, ध्यान से देखिएगा। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में, किसमें, वर्षों में। ध्यान से देखिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। कितना है, 1/3 है। तो वर्तमान आयु बतानी है, किसकी बतानी है, रहमान की वर्तमान आयु बतानी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कितने वर्ष है, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। क्लियर हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, 3 वर्ष पूर्व। तो हम यहां लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर x - 3 वर्ष। कितनी हो जाएगी, x - 3 वर्ष। क्यों हो जाएगी, पूर्व का मतलब होता है पहले। क्लियर हो रहा है, ध्यान रखिएगा, पूर्व का मतलब पहले और पश्चात का मतलब बाद। ठीक है, तो अभी इस स्थिति, वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट। समझ में आ रही बात। तो क्या है, ध्यान से देखिएगा, वर्तमान में उसकी आयु x वर्ष थी, तो 3 वर्ष पहले क्या हुई, x - 3। तो अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका उल्टा। तो हम यहां लिखेंगे इसका व्युत्क्रम बराबर 1/x - 3 वर्ष। इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x - 3 वर्ष। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब से 5 वर्ष पश्चात, क्या है, 5 वर्ष बाद। तो अब यहां लिखेंगे 5 वर्ष बाद रहमान की आयु बराबर x + 5 वर्ष। कितनी हो जाएगी, x + 5 वर्ष। अब वो कह रहा है 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, फिर से उल्टा कर दीजिए। तो आप इसका व्युत्क्रम लिखेंगे जब, तो क्या लिख पाएंगे, इसका जो व्युत्क्रम होगा वो 1/x + 5। कितना हो जाएगा, 1/x + 5 वर्ष। क्लियर हो रहा है। तो देखिए, कह रहा है दोनों की व्युत्क्रमों का जो योग है वो कितना है, 1/3। कितना है, 1/3। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो हम यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, ध्यान से देखिएगा, प्रश्नानुसार 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम क्या था, 1/x - 3 प्लस 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम क्या था, 1/x + 5 बराबर, इन दोनों का जो योग था वो किसके बराबर था, 1/3 के। तो अब बस अब इस समीकरण को पहले द्विघात में बदलना है और उसके बाद उसके गुणनखंड करने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा x + 3 x + 5। अब x - 3 है, यहां पर क्या है, x - 3। तो आप देखिए x - 3 का भाग देंगे तो x - 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, x + 5। कितना बचेगा, x + 5, और x + 5 का 1 से कर दीजिए गुणा, तो आ जाएगा x + 5 प्लस x + 5 से x + 5 कैंसिल आउट, तो x - 3 आ जाएगा और बराबर में 1/3। अब ध्यान से देखिए, x और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5 में 3 गए 2, नीचे गुणा कर लीजिए। जब x का गुणा x से तो x², x का -3 से तो -3x, 5 का x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x, और माइनस का 5 3 15 बराबर 1/3। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 3 का देखिए 1 का गुणा करेंगे तो आप लिख पाएंगे x² माइनस का 3x प्लस का 5x माइनस 15 बराबर 3 का गुणा कर लीजिए तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6। देखिए 3 का जब 2x से करेंगे तो 3 दूना 6x आ जाएगा, प्लस 3 का 2 से करेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा। अब इसका पक्षांतर कर लीजिए, यहां लिख पाएंगे x², 5 में 3 जाएंगे तो प्लस का 2x माइनस का 15 माइनस का 6x और -6 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए तो x² प्लस 2x, कितना, प्लस 2x, सॉरी इसको ऐसा करिए 6x में 2x जाएंगे तो ऐसा लिखे सीधा, माइनस का 4x माइनस का 15 और -6 कितना हो जाएगा, -21 बराबर
0। अब ये क्वेश्चन जो था हमारा द्विघात रूप में परावर्तित हो चुका है। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं। गुणा करने देखिए x² - 4x - 21 बराबर 0। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 21 और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 4। तो 7 तेई 21 और अगर हम 7 में 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4। क्लियर हो रहा है? तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था x² माइनस का 4x - 21 बराबर 0। तो देखिए 7 तेई 21 और 7 में 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? x² - 7 - 3 x - 21 बराबर 0। माइनस का अंदर गुणा कर लीजिए तो x² माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस 21 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लीजिए तो x कॉमन करेंगे तो आएगा x माइनस का 7 प्लस का 3 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 7 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? तो x माइनस 7 और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर कर लीजिए तो x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर 7 और x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर -3। अब आप जानते हैं कभी उम्र तो ऋणात्मक होती नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे? प्लस पॉजिटिव वैल्यू को ले लेंगे। मतलब क्या है? अतः यहां लिखना चाहें तो आप लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। कितनी थी? रहमान की वर्तमान आयु कितनी थी? 7 वर्ष। आ रही बात समझ में? अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।